जो अन्याय जो लोगों ने, आम जनता ने राहुल जी को सुनाया और उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए ये दूसरे फेज की पदयात्रा जो 14 तारीख को शुरू होगी, चाहे वो नौजवानों के साथ अन्याय, चाहे वो हमारे पसमानदा गरीब लोगों के साथ अन्याय, चाहे वो SC ST OBC के साथ अन्याय, चाहे वो माइनॉरिटीज के साथ अन्याय, और चाहे गरीब तबका, गरीब लोग किसी तबके के साथ हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनको न्याय दिलाने के लिए ये जंग, ये यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में 14 तारीख को मणिपुर से शुरू हो रहा है। और हमें खुशी है कि ये यात्रा इस ईस्टर्न एरिया में मतलब आज कवर कर रही है, और ये आसाम के बाद वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड, और यहाँ से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा हिस्सा 800 से ज्यादा किलोमीटर इस पदयात्रा के जरिए कवर किए जाएंगे। करीब 13 जिले, अभी मोटे तौर पर 13 जिले उस पदयात्रा में कवर होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद वो वेस्ट बंगाल हो या झारखंड, और जिस तरह से आपसे पहले हमने यहाँ के रैंक एंड फाइल से डिस्कशन किया, और 1 साल तक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसमें 750 से ज्यादा किसान उस आंदोलन के दरमियान शहादत भी दी, और इसीलिए हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बेरुखी सरकार इसको पीछे नहीं होते हैं, और धन से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने में सभी जुट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मर्जी के कानून पास करने के लिए आपको लगा कि अपोजिशन उसमें सही बात, सही करेक्शन उठा सकती है, तो आपने एक मुश्त 100-150 मेंबर पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया, और वो अपनी मर्जी के कानून आपने पास करके देश पर लागू किए। ये कभी भी देश में और कहीं दुनिया में नहीं हुआ, किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं हुआ। तो इन चीजों को लेकर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करना चाहूंगा। आप नौजवानों के रोजगार का लीजिए, तो उसमें इस आप वक्त लोगों की ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए। कम से कम 4 करोड़ नौजवान हमारे देश में रोजगार हम लोगों ने देखा है, लास्ट बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ दावे बड़े किए जा रहे, मंत्री लोग भी साथ में 45 साल में, भारत की आजादी के 45 साल में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हमारे नेता राहुल जी आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसी तरह से महंगाई को जवाब देते हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, आटा, दाल, चावल, खाने का तेल, दूध, ये कभी भी सरकारों ने उसको GST के अंदर कभी नहीं लाया, और जिससे कि इस वक्त आम इंसान को, जैसे मैंने कहा, अपना दिनचर्या चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, और इन सारी चीजों पर GST इंपोज करके तकरीबन 50 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन चीजों में है, हाईएस्ट महंगाई जो आम गरीब इंसान, जो मजदूर इंसान इस वक्त इसको फेस करता है। एग्रीकल्चर फार्मर्स का मैंने जिक्र किया, 3 कानून पास करके 1 साल तक कितने सारे शहीद उसमें हुए उस आंदोलन में, और उसके बाद भी अभी उनकी वो डिमांड पूरी नहीं की गई। उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वादा किया गया था, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अभी तक उन किसानों को नहीं दिया जा गया। इसी तरह से आपने देखा लगातार डिस्क्रिमिनेशन हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और अदर माइनॉरिटीज के साथ, गरीब लोग जो उनके हुकूक उनको तोड़ फोड़ किया जा रहा है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गारंटीज दी थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन कवर इन सारे पसमानदा तबकों को आगे बढ़ाने के लिए किया था, वो सब उनको नहीं पहुंच रहा है। ये बात हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से उठाना चाहते हैं। महिलाओं पर अत्याचार वो आप सब लोग कवर करते हैं, हम देखते हैं, कोई दरपर्दा वाली बात नहीं है, कोई कांग्रेस की अपनी बनाई हुई कहानी नहीं। देश ये महसूस कर रहा है कि जो वादे थे वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हमारी देश की महिलाओं को सुरक्षित एटमॉस्फेयर काम करने का, घर से बाहर निकलने का इस देश में नहीं दिया जा रहा। और इसी तरह से गरीबी, एक तरफ गरीब गरीबी से नीचे चला जा रहा और एक तरफ देश में 1% पूंजीपति, जो बड़े उद्योगपति, वो भारत के 40% संपत्ति पर इस वक्त कब्जा किए बैठे। 1% आबादी जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जिनका नाम आप बेहतर जानते हो, 40% संपत्ति पर वो कब्जा किए और बाकी आबादी मतलब अपने आप सोच लो कि उनको क्या मिल। इसी तरह से उसमें कितने सारे स्कैम्स इस बार सरकार ने किस तरह से आम गरीबों की जो टैक्स पेयर्स हैं, जो अपना पैसा देते हैं, वो खजाने में जमा होता है, वो खजाने कैसे लुटवाए और मात्र अपने चुने हुए यार दोस्तों को पेज भरने के लिए। ये हम लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही कि लाखों करोड़ रुपए आप बैंकों से उनको माफ कर रहे हैं और एक गरीब आदमी अगर उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का ऋण होता है तो हमने भारत में किसी भी प्रदेश में नहीं देखा कि किसी गरीब को इस तरह की सुविधा मिले। वो अगर है तो लिमिटेड उनके चाहने वाले लोगों के लिए। इसी तरह से जैसे मैंने लोकतंत्र की हत्या बताई, आप देश में देखो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, और जो देश के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो देश की आवाज होते हैं, खासकर अपोजिशन। और किस तरह से तोड़ फोड़ इस सारे सिस्टम ने सरकारें बदलने का, सरकारें तोड़ने का, रात रात को एजेंसीज का इस्तेमाल करके, थ्रेटन करके, और सरकारें बदली, असेंबलीज को नहीं चलने दिया, और अब फाइनली पार्लियामेंट जो हमारा सबसे मतलब आखिरी और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उस पर अब हमला ये सरकार बोल रही है। उसको भी हम यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहते हैं। आपने उसी में देखा कि देश के नौजवान की सबसे बड़ी उम्मीद जो खासकर फॉर फ्लंग एरिया से और गरीब फैमिली से होते थे, जबरदस्त मेहनत मशक्कत करके अपने आप को फौज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाकर के अपना रोजगार कमाते थे और देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका वो परिवार, वो नौजवान करते थे। और उसको भी ब्रेक करके एक अग्निवीर स्कीम लाई, और वो अग्निवीर स्कीम सीधे एक मजाक है हमारे देश के नौजवानों के लिए कि 4 साल के लिए आप आओ और 4 साल के बाद घर जाओ, ना आप उधर के रहे ना आप इधर के रहे। वो भी एक बहुत बड़ा धोखा हमारे देश के नौजवानों के साथ में। इसी तरह से कई सारे वादे किए गए। आप इसी देश में कई सारे एरिया ऐसे देखते हैं जहां टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। वादे किए गए थे कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, मगर रोजमर्रा हम खबरें सुन रहे हैं और ज्यादातर उसमें जम्मू कश्मीर से पिछले 4 साल से आवाजें जरूर बंद है मगर एक्टिविटीज जारी है। राजौरी पुलिस की कहानियां आपने सुनी होगी, हम उसको भी मजम्मत करते हैं और उस थ्रेट पर भी ये सरकार फेलियर।
और आप लोगों को बखूबी मालूम है कि चुनी हुई सरकारें गोवा में हो, कर्नाटका में हो, अरुणाचल में हो, आपके मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, ये मिसालें आपके सामने कि जनता ने किसी पार्टी को एतमाद दिया उसके मैनिफेस्टो के मुताबिक और भाजपा को रिजेक्ट किया, मोदी की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद में किस तरह से उन्होंने दूसरे एजेंसीज को यूज कर करके और थ्रेटन कर करके लोगों को उठक बैठक करा के किस तरह से सरकारें तोड़ी, ये पहले देश में कभी नहीं हुआ। और इसी तरह से आज कोई भी स्टेट आप ले लीजिए जहां बीजेपी सरकार नहीं है, वहां पर किस तरह से कॉर्डन किया जा रहा है, अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसमें ये झारखंड भी जहां हम इस वक्त बैठे हैं सिर्फ एक अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा करने के लिए, यहाँ झारखंड के लोगों के जहन में ये महसूस कराना कि मतलब यहाँ अनसर्टिनिटी है और अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई। मैंने पीछे भी बताया आपको, आज से 2 महीने पहले आप छत्तीसगढ़ से सुनते थे, राजस्थान से सुनते थे, और आज 2 महीने के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कोई बात नहीं है। और इसको कांग्रेस पार्टी मजम्मत करती है, ये जमहूरी तरीका नहीं है जिस तरह से स्टेटों को डील किया जाता है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी एक पदयात्रा चलाई राहुल गांधी जी के क़यादत में, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और 5000 किलोमीटर पैदल यात्रा। उस वक्त देश में जो अफरा तफरी का माहौल था, जो एक डिवाइसिव, एक डिवीजन क्रिएट करने वाला माहौल इन जमातों ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और केंद्रीय सरकार ने पैदा किया था, और उस माहौल को, उस भाईचारे को, देश को इकट्ठा रखने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे देश में फर्क पड़ा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान घर घर खुली और तब से देश में कुछ न कुछ फर्क उसमें आया। और वो यात्रा का मकसद था आपसी भाईचारे को कायम करना, सबको आपस में मिलाना और सबकी बात सुनना, सबकी तकलीफें क्या है, सबके इश्यूज क्या है, कहां पर अन्याय हो रहा है, कहां नाइंसाफी हो रही है, वो उस पदयात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने पूरे देश के तमाम लोग, कोई जातिवाद नहीं, कोई पार्टीबाजी उसमें नहीं, वो अबो पार्टी को यात्रा चली और तमाम देश के सम्मानित लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और अपनी बात है। और उसी